अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूँ कि कोई कत्ल नहीं किया। उज़ैर बलोच अपने एतराफ़ी बयान से ही मुकर गया है। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में कहा कि कोई 164 का बयान कलमबंद नहीं हुआ, मेरे साथ जालसाजी हो रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपका जज के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ, एतराफ़ी बयान पर दस्तखत भी मौजूद हैं, कल को केस के ट्रायल से भी मुकर जाओगे। अदालत ने अरशद पप्पू कत्ल केस में मुलजिम हबीब जान बलोच को इश्तिहारी करार दे दिया। केस की समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में गैंगवार के अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत। उज़ैर बलोच अपने इकबाली बयान से मुकर गया। कमरा अदालत ने कहा कि उसने कोई इकबाली बयान नहीं दिया। अदालत ने हबीब जान बलोच समेत गैंगवार के कारिंदों को इश्तिहारी करार दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी में अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत। उज़ैर बलोच और शाहजहां बलोच समेत दीगर मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान केस का हिस्सा बनाने की इस्तदा की। अदालत ने मुल्जिम से इस्तफसार किया कि आपके एतराफ़ी बयान की कॉपी इस केस का हिस्सा बना दें। उज़ैर बलोच ने कहा कि इसका कोई एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जज ने कहा कि एतराफ़ी बयान पर आपके दस्तखत भी मौजूद हैं। अदालत ने कहा कि जो बयान आप आज यहाँ दे रहे हैं, कल हाई कोर्ट जाकर इससे भी मुकर जाएंगे। अदालत के सवाल पर उज़ैर बलोच खामोश रहा। अदालत ने लंदन में मुकीम मुल्जिम हबीब जान बलोच को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने गैंग वॉर के जाहिद लाडला, आसिफ मिठल, फैसल पठान, उस्ताद ताजू, शब्बीर अहमद को भी इश्तिहारी करार दे दिया। यासिर पठान, साकिब बॉक्सर, जवाद लंगड़ा, हमीद उर्फ लाला, औरंगी, शाहिद मिक्स पत्ती और शिराज कामरेड को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालत ने केस की समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अरशद बेग, 92 न्यूज, कराची। उज़ैर बलोच के 164 के बयान से मुकरने पर माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि अगर उज़ैर बलोच साबित न कर सका तो बयान उसके खिलाफ जाएगा, क्योंकि बयान रिकॉर्ड करने के लिए तयशुदा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। देखें, जब आप एक मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाके बयान देते हैं तो उम्मन आप ये ऑब्जेक्शन तो लगा देते हैं। अगर आपने उस बयान से हटना है, आप ये जरूर कहते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जो एविडेंस जो बयान दिया वो किसी प्रेशर के तहत था, उसमें प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ, उसमें ये गलतियां हैं। लेकिन बहुत कम देखा गया है कि कोई सिरे से ये कहे कि मैं पेश ही नहीं हुआ था और मैंने कोई बयान ही नहीं दिया था। एक शख्स अगर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दे और सारे जो कानूनी पहलू हैं वो पूरी तरह मजिस्ट्रेट उनके ऊपर पाबंदी से फॉलो करे और उसमें कोई प्रोसीजरल प्रॉब्लम ना हो, तो फिर वो बयान इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे कोई मुकर नहीं सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनका ये कहना कि मैं पेश ही नहीं हुआ, अगर वो ये कह रहे हैं, जो मुझे समझ आई है, अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं पेश ही नहीं हुआ, मैंने बयान दिया ही नहीं, तो फिर उसमें उसकी तहकीकात करनी पड़ेगी जज साहब को। और वो फिर अगर उनका ये बयान दुरुस्त है फिर तो वाकई उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर वो ये साबित नहीं कर सके कि उन्होंने बयान नहीं दिया और अगर वो ये साबित नहीं कर सके कि उस बयान में कोई कानूनी प्रॉब्लम है, तो फिर वो बयान को एक तरह से रिलायंस होगी और उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी।